किडनीज ब्लड को फिल्टर करने में एक मेजर रोल निभाती हैं। टोटल कार्डियक आउटपुट का 21% ब्लड सिर्फ किडनीज में होता है। तो किडनी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है उसको समझना बेहद ज़रूरी है और बेहद इंटरेस्टिंग भी है। तो उसको समझने के लिए हम इस डायग्राम पे चलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जो हमारी एब्डोमिनल अयोर्टा है उससे रीनल आर्टरीज निकलती हैं। दोनों साइड पर रीनल आर्टरीज निकलकर दोनों साइड की किडनीज को सप्लाई करती हैं। तो अब रीनल आर्टरी को समझ लेते हैं। ये एक रीनल आर्टरी हो गई जो राइट साइड की किडनी में अंदर एंटर कर रही है। तो राइट साइड की किडनी में यहाँ ये हाइलम के थ्रू जैसे ही अंदर एंटर करती है, तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, ये किडनी का एक फ्रंटल सेक्शन है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं, ये कॉर्टिकल कॉलम्स हैं, ये कॉर्टेक्स है। ठीक है, जब रीनल आर्टरी हाइलम के थ्रू किडनी में एंटर करती है तो सबसे पहले वो सेगमेंटल आर्टरीज में ब्रांच ऑफ करती है। फिर ये सेगमेंटल आर्टरीज जो है इंटरलोबार आर्टरीज में ब्रांच ऑफ करती हैं। ये इंटरलोबार आर्टरीज आप ये देख सकते हैं कॉर्टिकल कॉलम्स में दो लोब्स के बीच में वर्टिकली एसेंड करती है। जैसे ही बेस ऑफ पिरामिड पहुंचता है, यहाँ पर ये इमीडिएटली 90 डिग्री बेंड हो जाती है और बेस ऑफ पिरामिड के क्लोजली रन करती है। यहाँ पे जब ये बेंड हो जाती है इसको हम कहते हैं आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी कहाँ पर है आप देख सकते हैं, कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन पर है। यानी अब ये आर्कुएट आर्टरी जो है वो किसको सप्लाई कर सकती है, ये कॉर्टिकल पार्ट को सप्लाई कर सकती है। तो ये कॉर्टेक्स में कुछ ब्रांचेस छोड़ती है आर्कुएट आर्टरी और उनको हम कहते हैं इंटरलोब्युलर आर्टरी। अब हमने जैसे प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि नेफ्रॉन जो है वो सप्लाई होता है एफरेंट आर्टीरियोल। हर एक नेफ्रॉन में एक एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेकर आता है सो दैट इट कैन बी फिल्टर्ड। तो वो एफरेंट आर्टीरियोल किसकी ब्रांच होती है, इन्हीं इंटरलोब्युलर आर्टरीज की ब्रांच होती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन्स भरे हुए होते हैं, तो एक एक एफरेंट आर्टीरियोल एक एक नेफ्रॉन को जाके सप्लाई कर देता है। अब जब एफरेंट आर्टीरियोल नेफ्रॉन के अंदर एंटर करता है तो इमीडिएटली वो एक मैश बनाता है कैपिलरीज का, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से क्या निकलता है, इफरेंट आर्टीरियोल। और इफरेंट आर्टीरियोल जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के आसपास पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता है। वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या कर रही होती है, वो भी वहीं से ब्लड का जो है वो फिल्ट्रेशन का पार्ट करती है। मतलब जो पीसीटी में जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं उनको वापस ले लेती हैं। अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जब आप यहाँ देखिए पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहीं यहाँ पे होंगी, ठीक है ना, क्योंकि नेफ्रॉन्स यहाँ पर है। लेकिन जो लूप ऑफ हेनले होता है वो मेडुला में नीचे तक डिसेंड करते हैं मेजरली। तो उन लूप ऑफ हेनले के को सराउंड करते हुए पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज लॉन्ग स्ट्रेट वेसल्स की ब्रांचेस देती हैं, जिसको हम कहते हैं वासा रेक्टा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वासा रेक्टा ही मेडुला का, रीनल मेडुला का मेजर ब्लड का सोर्स होता है। ठीक है, अब जैसे ही वासा रेक्टा सप्लाई कर देती है मेडुला को, उसके बाद वो यहाँ समझिए वासा रेक्टा ने सप्लाई कर दिया मेडुला को। अब वो कहाँ ड्रेन करेगी, यहाँ से रिवर्स हो जाएंगे हम इंट्रालोब्युलर वेन्स में। इंट्रालोब्युलर वेन्स कहाँ ड्रेन करेंगी, आर्कुएट वेन्स में। आर्कुएट वेन में ड्रेन करने के बाद वो ड्रेन करेंगी इंटरलोबार वेन्स में। इंटरलोबार वेन्स में जब सारा ब्लड ड्रेन हो जाएगा तो फाइनली किस में ड्रेन करेगा, रीनल वेन में। और रीनल वेन इंफीरियर वेना कावा में ब्लड ड्रेन कर देगी। तो इस तरह से किडनी के अंदर पूरा सर्कुलेशन हमने समझ लिया, ब्लड किस तरह से सप्लाई करता है। ठीक है, तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।